के द्वारा कर्माणि, कर्माण्य से सतह में खंड करिए, संधि विच्छेद करिए, कर्माणि अशेषतः बनेगा, कर्माणि अशेषतः। कर्माणि कर्मों को अशेषतः माने पूर्णतया, त्यक्तुम न शक्यम, पहले त्यक्तुम शब्द फिर पहला अक्षर न फिर शक्यम के साथ जोड़िए। इसका अर्थ हुआ देह धारण करने वाले मनुष्य के द्वारा कर्म का पूर्णतया त्याग होना संभव नहीं है। भाई खाओगे तो शरीर धारण कर रहे हो, खाओगे कि नहीं खाओगे, सोना पड़ेगा कि नहीं सोना पड़ेगा, खाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी कि नहीं। अरे तुम कुछ नहीं करते हो, भीख तो मांगोगे। जो भिक्षुक लोग होते हैं, सन्यासी लोग, वो भिक्षा करके खाते हैं। भीख मांगना, भिक्षा करने के लिए तो जाना पड़ेगा। सन्यासी लोगों के यहाँ की भाषा है, वो लोग भोजन नहीं करते हैं। सन्यासी लोग जो खाते हैं उसको भोजन करना नहीं कहते हैं, कहते हैं भिक्षा कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। स्वामी जी की भिक्षा हो गई, ये ऐसी भाषा बोली जाती है। तो भिक्षा करोगे कि नहीं करोगे। जब तक शरीर है तब तक कर्मों का त्याग किया ही नहीं जा सकता। तब कर्मों का त्याग नहीं करता तो उसको त्यागी कैसे कहा जाए। त्यागी की क्या परिभाषा है, अगले श्लोक से बोला, यह तू कर्म फल त्यागी, कर्म फल का त्याग करने वाला। यह कर्म फल त्यागी का दो अर्थ है, आसक्ति न होना कर्म के प्रति और कर्म फल का त्याग कर देना। कर्म फल का त्याग माने कर्म फल प्राप्ति की इच्छा से न करना। अपने आप जो मिल गया, कर्तव्य बुद्धि से करने पर जो फल मिल गया उसको स्वीकार करना, लेकिन फल प्राप्ति की कामना से कर्म न करना, यही कर्म फल त्याग है। कर्म फल त्याग करना ही उसे लोग त्यागी कहते हैं। कर्म फल का त्याग करने वाला, आसक्ति न रखने वाले को ही त्यागी कहा गया है। कुछ न करने वाले को, सारे कर्म त्यागने वाले को त्यागी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सारे कर्मों का त्याग हो ही नहीं सकता। शरीरधारी के द्वारा, क्योंकि शरीर को बचाने के लिए खाना पड़ेगा ही पड़ेगा। खाना भी एक कर्म है, भिक्षा भी एक कर्म है, मांगना भी एक कर्म है, सोना भी एक कर्म है। इसलिए सर्वथा त्याग नहीं हो सकता। तो उसको त्यागी कहा जाए कि जो अनासक्त भाव से फल में आसक्ति रखे बिना कर्म करे, उसको त्यागी कहा जाता है। यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयत, अभिधीयत में कहा जाता है। जो कर्म फल का त्याग करता है उसी को ही त्यागी कहा गया है। अब ये अगले श्लोक से बोलते हैं, अनिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित्। फल तीन प्रकार के होते हैं, अनिष्ट फल, इष्ट फल और मिश्र फल। कर्मों के फल तीन प्रकार के होते हैं। क्या क्या? अनिष्ट, जो हम नहीं चाहते हैं वो अनिष्ट हुआ। अनिष्ट मिश्रम, अनिष्ट मिष्टम शब्द है ना, इसको टुकड़े कर दीजिए। अनिष्टम इष्टम, एक अनिष्ट फल और एक इष्ट फल। इष्ट माने चाहे हुए फल को इष्ट फल कहते हैं। अनिष्ट फल किसको कहते हैं? जिस फल को हम नहीं चाहते वह अनिष्ट फल है। और एक मिश्र फल होता है, कुछ तो चाह रहे हैं, कुछ नहीं चाह रहे हैं, ऐसा फल। कुछ फल हमें मिला तो कुछ तो हमारे लायक है, हमारे चाहत के अनुसार है, कुछ हमारे चाहत के अनुसार नहीं है, मिश्रित फल है, मिला हुआ फल। तो तीन प्रकार के फल होते हैं, अनिष्टम, इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित। ये फल त्रिविधम कर्मणः फलम, कर्म के तीन प्रकार के फल भवति अत्यागिनाम प्रेत्य, माने जो कर्म फल नहीं त्यागते हैं, जिन्होंने कर्म फल नहीं त्यागा है, उनको प्रेत्य माने परलोक में,
पहले भी प्रेत्य शब्द आया था। प्रेत्य माने परलोक, परलोक में जाकर के मिलते हैं। यहाँ तो थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन जो भी हम कर्म करते हैं उन कर्मों का फल परलोक में मिलता है। और वो फल 3 प्रकार का होता है। इष्ट फल मिले तो स्वर्ग की प्राप्ति, अनिष्ट फल माने नरक की प्राप्ति, और मिश्र फल माने कुछ दिन नरक में कुछ दिन स्वर्ग में। तो ये फल हम जो भी कर्म करते हैं उनका फल तत्काल नहीं मिलता। हम आम का पेड़ लगाएं, जिस दिन आम का पेड़ लगाएं उसी दिन आम नहीं मिलेगा। मिलेगा? जिस दिन हम कोई पौधा लगाते हैं उसी दिन फूल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कालांतर में फल मिलता है। उसी तरह इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं उसका फल कब मिलेगा? प्रेत्य, प्रेत्य माने परलोक में जाकर के मिलेगा। तो जो कर्म फल का त्याग नहीं करते, भवति अत्यागी नाम, संधि विच्छेद करें तो भवति अत्यागी नाम, जो कर्म फलों का त्याग नहीं करते हैं उनको फल अवश्य मिलेगा। कहाँ मिलेगा? प्रेत्य, परलोक में मिलेगा। न तो सन्यासी नाम क्वचित, सन्यासियों को तो परलोक में भी फल नहीं मिलता। सन्यासी माने त्यागी, जिन्होंने कर्म फल का त्याग किया उनको किए गए कर्मों का फल परलोक में भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि सन्यासी तो मोक्ष के लिए होते हैं। जो त्यागते हैं, कर्म फल त्यागते हैं, उनको तो मोक्ष मिलना है। तो मोक्ष फल नहीं है, ध्यान रखिएगा हमेशा। परमात्मा की प्राप्ति फल नहीं है, इसको कामना नहीं कहते हैं, कर्म फल नहीं कहते हैं। परमात्मा के विषय में जो अनुष्ठान होता है। तेरहवें श्लोक में न तो सन्यासी नाम क्वचित कहा ना, सन्यासियों को तो यहाँ तो फल मिलता, किसी को नहीं मिलता। हम जो भी कर्म करते हैं यहाँ नहीं मिलता, यहाँ थोड़ा बहुत मिलता है। वो वास्तविक फल है कर्मों का, वो परलोक में ही मिलना है। लेकिन जो कर्म फल का त्याग नहीं किए हैं उनको 3 प्रकार के फल मिलते हैं, इष्ट फल, अनिष्ट फल और मिश्र फल। लेकिन जो कर्म फल का त्याग करने वाले सन्यासी हैं उनको परलोक में भी जाकर के कर्म फल भोगना नहीं पड़ता, ऐसा नहीं मिलता, ऐसा अर्थ नहीं है। उन कर्म फलों का भोग नहीं करना पड़ता, उनको तो मोक्ष ही मिल जाता है। पंचैतानि महाबाहो, पंचैतानि महाबाहो, कारणानि निबोध मे, कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि, सिद्धये सर्वकर्मणाम्। सिद्धये सर्वकर्मणाम्। यहाँ बोलते हैं महाबाहो संबोधन है अर्जुन के लिए। हे अर्जुन, सब कर्मों की सिद्धि के लिए सांख्य सिद्धांत में बतलाए हुए ये 5 कारण तुम मुझसे समझो। सांख्य माने सांख्य सिद्धांत में, कृतांत माने सिद्धांत अर्थ है। सांख्य कृतांते माने सांख्य सिद्धांत में प्रोक्तानि कहे गए, सर्वकर्मणाम सिद्धये, सभी कर्मों की सिद्धि के लिए, पंच एतानि कारणानि, ये 5 कारणों को मैं मुझसे निबोध समझो, जानो। मैं कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण बताता हूँ, आगे उसको तुम समझो। श्लोक का भाव है। ये 5 कारण क्या क्या हैं? अधिष्ठानम तथा कर्ता, अधिष्ठानं तथा कर्ता, करणं च पृथक् विधम्, करणं च पृथक् विधम्, विविधाश्च पृथक् चेष्टा, विविधाश्च पृथक् चेष्टा, दैवं चैवात्र पंचमम्, दैवं चैवात्र पञ्चमम्, शरीरवाङ्मनोभिर्यत् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः, कर्म प्रारभते नरः, न्याय्यं वा विपरीतं वा, न्याय्यं वा विपरीतं वा, पंचैते तस्य हेतवः। पञ्चैते तस्य हेतवः। देखिए संबोधन किया, क्या संबोधन कौन सा शब्द है यहाँ पर? संबोधन है कि नहीं है? महाबाहो है? नहीं है।
हाँ जी, हाँ 13वें श्लोक में है। इस श्लोक में कोई संबोधन नहीं है, तो संबोधन को अपने आप जोड़ लीजिए। हे अर्जुन, शरीर, वाणी और मन के द्वारा जो भी, दोनों श्लोकों का अर्थ एक साथ करिए। शरीर माने दूसरे श्लोक के प्रथम लाइन को लेकर के अर्थ करिए। शरीर के द्वारा, वांग माने वाणी के द्वारा, मनोभी माने मन के द्वारा, नरः यत् कर्म प्रारभते, नर माने मनुष्य जिस कर्म का प्रारंभ करता है वह कर्म चाहे न्याय्य हो, न्याय्य का तात्पर्य शास्त्रोचित हो। यहाँ पर न्याय्य शब्द का अर्थ है शास्त्रोचित हो, अथवा विपरीतम, शास्त्र विपरीत हो। हम दूसरे 15वें श्लोक के अर्थ को पहले उठाएंगे तो 14वें श्लोक का अर्थ लगेगा। मनुष्य के द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले शरीर, वाणी और मन से के माध्यम से होने वाले, चाहे शास्त्रोचित हों चाहे शास्त्र विपरीत हों, ऐसे कर्मों के 5 हेतु हैं, 5 कारण हैं। पंचैते तस्य हेतवः, 5 हेतु हैं। वह 5 हेतु कौन है? अधिष्ठान। ये 5 हेतुओं के बिना कर्म होता ही नहीं। कर्म बनने के लिए 5 हेतु होते हैं। अधिष्ठान होना चाहिए। अधिष्ठान माने आधार। आपको बैठने के लिए अधिष्ठान चाहिए, या भूमि चाहिए, या कुर्सी चाहिए, या कुछ न कुछ चाहिए, इसको अधिष्ठान बोलते हैं। तो पहले शरीर ही अधिष्ठान है। कर्म करने के लिए शरीर क्या है? 5 हेतुओं में एक हेतु है जिसको अधिष्ठान कहते हैं। एक अधिष्ठान, और दूसरा तथा कर्ता। कर्ता कौन है? शरीर अधिष्ठान है तो कर्ता कौन है? जीवात्मा। कर्म करने वाला तो जीवात्मा है ना। कर्म जीवात्मा ही करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कर्म योगी को क्या करना है कि मैं नहीं कर रहा हूं, कर्ता मैं नहीं हूं, यह भाव लाना है। ठीक है, वो कर्तृत्व अर्थात कर्तापन भगवान में सौंपना है या प्रकृति में सौंपना है, ये अलग बात है। लेकिन कर्ता तो मनुष्य ही है ना, जीवात्मा ही करता है ना। जीवात्मा इस शरीर को आदेश देता तभी ये शरीर काम करते हैं। तो पहला कौन? इनको नोट कर, नंबर लगा लीजिएगा। पहला अधिष्ठान, दूसरा कर्ता, तीसरा करण। करण का अर्थ है साधन। ये साधन कौन है? इंद्रिय। इंद्रिय न हो तो कर्म नहीं बनता। पृथक पृथक प्रकार के करणम, करणम च पृथक विधम, अलग अलग प्रकार के करणम माने साधन। ये कौन है? इंद्रिय हैं। और विभिन्न प्रकार की चेष्टा, जीवात्मा हो, शरीर हो, इंद्रिय हो, लेकिन कोई चेष्टा न हो तो कर्म नहीं बनेगा। इसलिए चेष्टा भी चाहिए। पृथक विविधाश्च पृथक चेष्टा, और माने अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं। और दैवम चैवात्र पंचमम, 5वां दैव। दैव माने परमात्मा। ये 5 के बिना कोई कर्म नहीं हो सकता। भगवान हमारे शरीर में ताकत बल न दे तो कर्म नहीं होंगे। भगवान हमारे शरीर में अंतर्यामी रूप में अवस्थित होकर के हमें कर्म करने की शक्ति देता है। तो किसी भी कर्म करने के लिए ये 5 कारणों का होना नितांत आवश्यक है। अब हम गिने, हमें याद है कि नहीं? बिना पुस्तक देखे बताएं। पहला क्या? अधिष्ठान, दूसरा कर्ता, तीसरा करण, चौथा चेष्टा, और 5वां दैव।
ये 5 कारणों से कर्म बनते हैं। ठीक है, तो अधिष्ठान क्या है? शरीर। अधिष्ठान क्या है? शरीर। कर्ता कौन है? जीवात्मा। कारण क्या है? इंद्रिय। चेष्टा क्या है? विविध क्रियाएं, हाथ पैर इंद्रियों का हिलना डुलना चलना प्रयास करना, ये चेष्टा। और दैव कौन है? परमात्मा। ये 5 चीज मिल करके मनुष्यों के द्वारा मन वचन कर्म से किए जाने वाले जो कर्म, वो कर्म चाहे न्यायोचित हो, न्यायोचित माने शास्त्र विहित हो या शास्त्र विहित हो या शास्त्र विपरीत हो, ये 5 कर्म किए, 5 कारणों के द्वारा कर्म किए जाते हैं। इन 5 का होना आवश्यक है। इनको हम बुद्धि में बनाए रखें, भूले नहीं। जो बात हमने सुनी उसको दिमाग में बना के रखें। तो हमको और कोई कार्य भी करें माताएं रोटी भी बनाएं तो इन बातों को ध्यान में रखें कि कोई भी क्रिया होनी है, कोई भी कर्म होना है, उसके लिए 5 चीज़ों का होना जरूरी है। इस जीवात्मा का होना भी जरूरी है, परमात्मा का होना भी जरूरी है, और शरीर का होना जरूरी है, इंद्रियों का होना जरूरी है, और इन सब के होते हुए क्रियाशीलता होना भी आवश्यक है, तभी कर्म बनते हैं। दोनों श्लोकों का अर्थ लग गया? 16वां श्लोक। तत्रैवं सति कर्तार तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। न स पश्यति दुर्मतिः। अर्थात देखो, ये 5 होने पर ही ये 5 चीज़ों के रहने पर ही कर्म बन सकता है। लेकिन हम मूर्ख लोग, हम केवल अकेले को का हेतु मानते हैं, केवल अकेले को। ये 5 हो, कर्म करने वाले 5 हैं ना, ये 5 मिल करके कर्म करते हैं, ये 5 के द्वारा होता है। लेकिन अहंकारी लोग, अज्ञानी लोग केवल जीवात्मा को कर्ता समझ लेते हैं। इसलिए वो जो भी कर्म किया उसका सुख दुख उसको भोगना पड़ेगा। तो तत्र एवं सति, तत्र एवं सति, ये 5 के होते हुए भी कर्तारम आत्मानम केवलम तु यः, केवल अपने को कर्ता मानता है। कर्मों के कर्ता काम करने वाले ये 5 हैं। हम बार बार कहते आए हैं कि परमात्मा में कर्तृत्व निक्षेप कर दो, करने वाले परमात्मा है ऐसा समझो। हाँ? यद्यपि ये 5 मिलकर के कर्म करते हैं, परमात्मा, जीवात्मा, शरीर, इंद्रिय और चेष्टा, ये 5 मिलकर के कर्म करते हैं। लेकिन मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति अपने को ही कर्ता मान लेता है। किसी की हत्या की 5 ने मिलकर के की, लेकिन वो समझता हमने मार रहा है ना, हमने किया। कोई शुभ कर्म किया, 5 ने मिलकर के की, लेकिन मूर्ख व्यक्ति क्या समझता है? मैंने किया। तत्र एवं सति, ये 5 के रहते हुए आत्मानम केवलम कर्तारम तु यः पश्यति, केवल अपने को ही कर्ता मानता है, 5 को कर्ता न मान करके केवल अपने को ही कर्ता मानता है। सह दुर्मति ही, उसको श्लोक के अंतिम लाइन से कहा, वो दुर्मति है, दुष्ट बुद्धि वाला है। वह दुर्मति अकृत बुद्धित्वात्, अकृत बुद्धि माने वास्तविक बुद्धि उसके पास न होने के कारण इन 5 को नहीं देख पाता। न स पश्यति, अरे ये काम केवल मैंने अकेले नहीं किया है, हम 5 मिलकर के किए हैं, ऐसा नहीं समझ पाता। अकृत बुद्धित्वात् स न पश्यति, इन 5 को नहीं देखता, क्योंकि वो दुर्मति है, अकृत बुद्धि है।
5 लोगों के मिलकर के द्वारा किए गए पाप को समझता है मैंने ही किया, अकेले किया। इसलिए पांचों के द्वारा मिलकर के किए जाने के कारण अब मुख्य मास्टरमाइंड परमात्मा को समझो ना। मास्टरमाइंड तुम परमात्मा को समझो तो तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। कोई दंड सजा होती है तो भी मास्टरमाइंड को ज़्यादा होती है और लोगों को कम होती है। आज भी कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, मास्टरमाइंड को फांसी की सज़ा सुनाई और 10 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, क्योंकि गरीब निर्धन लोग थे। इन लोगों ने जो कुछ भी किया गरीबी के कारण किया, इनको बरगलाया गया। मास्टरमाइंड तो एक है, उसी को फांसी दो। तो यहाँ कर्म करने का जो मास्टरमाइंड है वो परमात्मा है। परमात्मा को सौंप दो सारा का सारा। भगवान को सौंप दे तो भगवान स्वीकार कर लेगा, क्योंकि भगवान तो बार बार यही कह रहा है कि कर्तृत्व बुद्धि को मुझ में समर्पित कर दो, कर्तृत्वपन मुझ में समर्पित कर दो, मैं कर्तृत्व लेने को तैयार हूँ। ये तो बार बार भगवान खुद कह रहा है। तो जो अकृत बुद्धि है, जो दुर्मति है, वह इन 5 को कर्ता के रूप में न देख करके केवल अपने को ही कर्ता के रूप में देखता है। तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। यस्य अहंकृतः भावः बुद्धिः न, अहंकृत माने करने वाला मैं हूँ। अहंकृत का मतलब कर्ता मैं हूँ ऐसा भाव नहीं है। न अहंकृत है ना, अहंकृत माने करने वाला मैं हूँ, न ऐसा नहीं है जिसका भाव। यस्य भावः अहंकृतः नास्ति, मैं करने वाला हूँ ऐसा जिसका भाव नहीं है। बुद्धिर यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि उस कर्म के प्रति लिप्त नहीं होती है। स व मनुष्य इमान लोकान हत्वा भी, यहाँ के सारे लोगों को मार करके भी न हंति न निबध्यते। जिसका अंदर से भाव यह है कि मारने वाला मैं नहीं हूँ, वही है परमात्मा, मैं करता नहीं हूँ, वही है परमात्मा, मैं कोई कर्म फल भी नहीं चाह रहा हूँ, मुझे कर्म फल चाहिए नहीं, मैं कर्म फल में आसक्त भी नहीं हूँगा। ऐसा होने पर भी सामने युद्ध उपस्थित हो जाए, सामने युद्ध उपस्थित हो जाए और युद्ध में अपनों को भी मारना पड़े, क्योंकि क्षत्रियों का कर्म युद्ध करना है, तो अपने लोग भी आ सकते हैं युद्ध करने के लिए। उनको मार करके भी न हंती, मारने का दोष नहीं लगता। न हंती, वो नहीं मार रहा है, मारने पर भी नहीं मार रहा है, सारे लोग को मारने पर भी वह नहीं मारता। और मारने का जो फल है, बंधन है, उससे भी न निबध्यते, नहीं बंधता। माने अपने को मैं मारने वाला हूँ ऐसा न समझे। जो मारने वाला है परमात्मा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, और मारने का जो फल है वो भी मुझे नहीं चाहिए। परमात्मा को ही समर्पण है, कर्मफल भी परमात्मा को समर्पण है। ऐसा व्यक्ति अपनी जाति के अनुसार युद्ध करे और अपनों को मार डाले युद्ध में, तो उस क्षत्रिय को मारने का फल नहीं मिलेगा। ये आपके और हमारे लिए नहीं है, ये अर्जुन के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वह क्षत्रिय है और क्षात्र धर्म युद्ध करना है। देश रक्षा, धर्म रक्षा के लिए, स्त्री रक्षा के लिए, बाल रक्षा के लिए, वृद्ध रक्षा के लिए, असहाय रक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का कर्म है। हत्वापि स इमान लोकान न हंति
न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। त्रिविधः कर्म संग्रहः। कर्म चोदना माने कर्म की प्रेरणा। चुद प्रेरणे धातु है, प्रेरणा अर्थ है। 3 प्रकार की कर्म चोदना होती है, एक ज्ञान, एक ज्ञेय और एक ज्ञाता। ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता परिज्ञाता। एक 3 प्रकार से किसी कर्म में प्रवृत्ति हुआ जा सकता है। ज्ञान के बिना किसी विषय में प्रवृत्ति नहीं होगी। जिसको हम नहीं जानते हैं वहाँ प्रवृत्त होंगे क्या? हम प्लेन चलाना नहीं जानते अभी, तो हम प्लेन चलाना शुरू करेंगे क्या अभी जाकर के सीधे पायलट के सीट में बैठेंगे क्या? ज्ञान होता है तभी प्रवृत्ति होती है, अथवा कुछ पहले सीख चुके होते हैं तब प्रवृत्ति होती है। हाँ, चलाने के पहले हम कुछ ज्ञान करते हैं, जिसको भी वह शिक्षा दी जाती है, बताया जाता है कि प्लेन में ये इस प्रकार के इंजन होते हैं, ये इंजन यह काम करता है, ये इंजन ये काम करता है, ये हवा फेंकता है, ये हवा लाता है। ये सारा इंजनों का ज्ञान कराया जाता है, प्रत्येक पार्ट का, प्रत्येक पुर्जों का ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद चलाने की प्रक्रिया सिखाई जाती है। उड़ाने के लिए इसको दबाओ, उठाने के लिए इसको दबाओ, नीचे लाने के लिए इसको दबाओ, ये सारी प्रक्रिया बताई जाती है। जब ज्ञान होता है तब वो प्लेन चलाने में प्रवृत्त होता है। ठीक है ना? पहले ज्ञान होना चाहिए और ज्ञेय होना चाहिए। थोड़ी देर हम उदाहरण दें। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता 3 हर चीज में घटाते हैं हम। घटाते माने समन्वय करते हैं। प्लेन क्या है? ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता में प्लेन क्या चीज है? ज्ञेय है। ज्ञेय माने जानने योग्य। ठीक है ना? प्लेन है ज्ञेय। और ज्ञाता कौन है? जो चलाना जानते हैं, जिन्होंने सीख लिया है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसको परिज्ञाता कहेंगे। ठीक है ना? और ज्ञेय और परिज्ञाता के बीच में जो बुद्धि होती है उसको ज्ञान कहते हैं। ठीक है ना? ज्ञान कहाँ रहता है? परिज्ञाता में रहता है। ज्ञान कहाँ रहेगा? परिज्ञाता में ज्ञान रहेगा। परिज्ञाता माने ज्ञान करने वाला। ज्ञेय माने जानने लायक। और ज्ञान, ये ज्ञान कहाँ रहेगा? जानने वाले में भी रहेगा। और वह विषय क्या है? वो ज्ञेय विषय है। तो ये 3 प्रकार की कर्म चोदना होती है। माने 3 प्रकार से ही व्यक्ति प्रवृत्त होता है। और कारण, कर्म और कर्ता, माने 3 प्रकार की कर्म चोदना, जिसको ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता कहते हैं। 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। वो कर्म संग्रह में तीन अवश्य होते हैं: कारण, कर्म तथा कर्ता। कारण, कर्म और कर्ता, ये तीनों होते हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। ज्ञान, कर्म, कर्ता, ये तीनों गुण भेद सा, गुण के भेद से, गुण संख्या ने, गुण की गिनती में 3 प्रकार से कहे गए हैं। ज्ञान भी 3 प्रकार का, कर्म भी 3 प्रकार का और कर्ता भी 3 प्रकार का। किसके भेद से?
गुण के भेद, सात्विक राजस तामस, इन तीन के भेद से ज्ञान भी तीन प्रकार का है, कर्म भी सात्विक राजस तामस भेद से तीन प्रकार का है, और कर्ता भी सात्विक राजस और तामस के भेद से ये भी तीन प्रकार का है। ज्ञानम कर्म कर्ता गुण संख्याने गुण भेदतः त्रिधा प्रोच्यते। माने ज्ञान की त्रिविधता, कर्म की त्रिविधता और कर्ता की त्रिविधता बताई गई है। उनको मैं आगे बताने वाला हूँ, यथावत बताने वाला हूँ। प्रोच्यते माने कहा जा रहा है, उनको यथावत कहा जा रहा है। तानि अपि शृणु, उनको भी तुम सुनो, श्रवण करो। और अब सात्विक ज्ञान के तीन भेद बताते हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु विभक्तेषु, इसको इस तरह से शब्दों को जोड़ना पड़ेगा। पहले लाइन का सर्वभूतेषु को उठाइए, दूसरे लाइन में दूसरा शब्द विभक्तेषु उठाइए। सभी प्राणियों में विभक्त, अथवा अनेक अनेक रूपों में विभाग को प्राप्त हुए प्राणियों में थे। विभक्त माने विभाग को प्राप्त, विभाग माने पृथक 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 रूप में प्राप्त। समस्त प्राणी पृथक पृथक, आप पृथक हैं, आप पृथक हैं, आप पृथक हैं। सबकी बुद्धि, सोच, समझ, चिंतन, कहना, खाना पीना सब कुछ पृथक पृथक है। शील, स्वभाव सबका पृथक पृथक है, इसलिए विभक्त रूप में प्राणी हैं। तो जिस ज्ञान से सब विभक्त भूतों में एक अविभक्त अविनाशी भाव को देखता है, सर्वभूतेषु विभक्तेषु येन एकम अविभक्तम अव्ययम भावम इक्षते। शब्द को ऐसे पकड़ना पड़ेगा। पहला शब्द सर्वभूतेषु, दूसरा शब्द विभक्तेषु, तीसरा शब्द एकम, फिर अव्ययम भावम येन अविभक्तम ईक्षते। ईक्षते मैंने देखता है, विभक्त का उल्टा अविभक्त। मैंने कहने का तात्पर्य यह है, यद्यपि सभी प्राणियों में सभी पदार्थ अलग 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 पृथक 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 रूप में हैं, अलग अलग गुणों में हैं, लेकिन जिसके पास इस तरह का ज्ञान हो कि ये सब एक हैं, एक है माने ये सारे एक ही धागे में पिरोए हुए मन के हैं, एक जैसे मन के हैं, सबको एक जैसा देखे। धागा क्या है? परमात्मा। परमात्मा रूपी धागे में पिरोए हुए ये अलग अलग प्राणी हैं तो एक। इस तरह से जो एकत्व रूप से समस्त प्राणियों को, समस्त भूतों को जानना, उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहा गया है। भेद दृष्टि न रखना, उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहा गया है। अविभक्तम विभक्तेषु तज ज्ञानम सात्विकम विद्धि। विद्धि माने जानो। राजस ज्ञान क्या है? पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान, नाना भावान पृथक विधान, व्यक्ति सर्वेषु भूतेषु, व्यक्ति सर्वेषु भूतेषु, तज्ज्ञानम विद्धि राजसम, तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। पृथक्त्वेन सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में पृथक पृथक आकार होने के कारण, सर्वेषु भूतेषु, दूसरी लाइन के शब्द पहले पकड़ें। सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में पृथक्त्वेन, पृथक पृथक आकार होने के कारण,
पृथक विधान नाना भावान व्यक्ति, ये सब अलग 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 पदार्थ हैं इस रूप में जो जानता है। क्योंकि सबका आकार अलग है, मनुष्य का आकार अलग है, गौ का आकार अलग है, कुत्ते का आकार अलग है, चींटी का आकार अलग है। सब आकारों में अलग अलग भाव पदार्थ होने के कारण, अलग अलग रूप होने के कारण, अलग अलग आकार होने के कारण ये सब अलग 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 वस्तुएं हैं। इस तरह से जो व्यक्ति जानता है। फिर शब्दों को उठाइए। सर्वेषु भूतेषु पृथक्त्वेन नाना भावान पृथक विधान व्यक्ति तत् यज ज्ञानम तज ज्ञानम राजसम विद्धि। मैंने भेद दृष्टि से जो देखता है, क्या देखना चाहिए? सब में आत्मा एक जैसी ही है और सभी आत्माएं परमात्मा के द्वारा नियाम्य हैं, परमात्मा द्वारा नियंत्रित हैं, परमात्मा से प्रवर्त्य हैं, अंत में परमात्मा में जाकर के मिलते हैं। इस तरह से एकाकार रूप में न देख करके सब अलग हैं अलग हैं अलग हैं अलग हैं, इस भाव से जो देखता है, ऐसा जो जानता है, उस ज्ञान को राजस ज्ञान कहा गया है। अर्थात ये सारे प्राणी अलग अलग आकार के होते हुए भी ये सब में आत्मा होने के कारण ये सबके सब एक हैं, इस तरह से देखना सात्विक ज्ञान। इस तरह से देख न पाना, ये अलग अलग है, इस रूप से देखना राजस ज्ञान। वो राजस ज्ञान, हम लोगों के पास राजस ज्ञान है। हम सबको अलग अलग देखते हैं, हम सबको एक करके अभी तक देख नहीं पाए हैं। जो एक करके समस्त प्राणियों को एक करके जो देखता है, उसके पास जो ज्ञान है वो सात्विक ज्ञान है। जो प्राणियों में पृथक पृथक भाव से देखता है, उसका जो ज्ञान है वह राजस ज्ञान है। तामस ज्ञान क्या है? यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। ये तो कृष्णवद एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहैतुकम्। यत्तु माने जो ज्ञान कृष्णवत पूर्ण फल वाले के समान आसक्त हो, एक कार्य में पूर्ण फल के समान, क्योंकि जो भी कार्य होता है पूर्णतया फलवान नहीं होता, लेकिन व्यक्ति काम करता है तो पूर्ण फल ही फल देख करके काम कर रहा है, फल ही